हेलो जी, गुड मॉर्निंग। सुबह बज रहे हैं 8:05 और टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस और मैं जा रहा हूँ बनिहाल रेलवे स्टेशन, क्योंकि अब मैं निकल रहा हूँ श्रीनगर के लिए। तो आज इस व्लॉग में मैं आपको बताऊँगा कि बनिहाल से श्रीनगर ट्रेन जर्नी कैसी रहती है। बाकी आप ये नज़ारा देखिए, इमेजिन आप सुबह सुबह उठें और बाहर ये नज़ारा हो। खैर, जिन लोगों ने मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा है, मैं आपको बता दूं कि मैं किस तरीके से कटरा से बनिहाल आया हूं। उसकी पूरी डिटेल बात मैंने अपने उस ब्लॉग में की है, तो वो ब्लॉग जाकर ज़रूर देखना। और आप मेरे पीछे पहाड़ों का नज़ारा देखिए। बस यार, एक चीज़ की कमी है कि स्नो नहीं है। होपफुली 1-2 दिन में स्नो जो है वो शुरू हो जाएगी, बिकॉज अब माइनस में टेम्परेचर जाना शुरू हो चुका है। चलिए अब अंदर चलते हैं बनिहाल रेलवे स्टेशन पे। अपनी जो ट्रेन है सुबह सुबह, वो है सुबह 8:30 पे। तो टिकट लेते हैं और फिर आगे जर्नी शुरू करते हैं। भाई साहब, यहाँ से नज़ारा देखिए। सामने जो है ना वो थोड़े बहुत घर है, बाकी जो बनिहाल टाउन है वो यहाँ से नीचे की ओर जाते हैं ना, तो वहाँ पे कई सारे रेजिडेंशियल एरिया है और होटल्स भी सारे। और वहाँ दूर ऊपर थोड़ा बहुत आपको शायद स्नो दिख सकता है, तो रात को हुआ होगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। बस अब होपफुली श्रीनगर में स्नो हो, इसकी उम्मीद है। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पर सारे ट्रेन के टाइमिंग है और टिकट अपने ले ली है श्रीनगर की। 45 रुपीज़ की टिकट है बनिहाल से श्रीनगर। ये रही सामने अपनी ट्रेन और यहाँ से फिर ओवर ब्रिज लेकर हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। बट भाई साहब, एक चीज़ है, हाथ जमा देने वाली ठंडी है और तेज़ हवाएं भी चल रही है। चलिए अब इसी कोच में चढ़ते हैं। अभी आगे वाली सीट ही ले लेता हूँ मैं। चलिए भैया, सामान वगैरह तो रख दिया है, बस 9 मिनट में हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और भाई साहब, यहाँ का नज़ारा देखकर ना लगता ही नहीं है कि आप इंडिया में हो। ऐसा लगता है कि कहीं यूरोप की किसी कंट्री में सामने घर देखिए आप और इधर प्लेटफॉर्म। और बनिहाल से श्रीनगर का जो डिस्टेंस है ना, वो है अराउंड 78 किलोमीटर्स। और इस बीच इस पूरी जर्नी में हम लोग 9 हॉल्ट पर रुकने वाले हैं और साथ ही साथ 1 घंटा 42 मिनट का समय हमें लगेगा बनिहाल से श्रीनगर पहुंचने में। चलिए जी, शार्प ऑन टाइम सुबह 8:30 पे हम लोग अब बनिहाल से निकल रहे हैं। कहने को तो ये नदी है, लेकिन पानी आप देख सकते हैं कितना सा है। और भाई साहब, नज़ारा एकदम खूबसूरत हो रहा है यहाँ पर। सीट्स की हालत देखिए भाई साहब। तो जी, अभी हम पहुंचे हैं अपने सफ़र के दूसरे हॉल्ट काजीगुड। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना भाई साहब, ठंड और बढ़ रही है। और आप पीछे व्यू देखिए, सारे पैसे इस रूट पर ट्रैवल करने के ना इन नज़ारों के हैं। भाई साहब, इस ट्रेन के इंटीरियर की ना हालत बिल्कुल खस्ता है। देखिए ज़रा, ये सीट की हालत देखिए,
और ऐसा सा कुछ इंटीरियर है। हीटर्स भी होते हैं इस ट्रेन में, जो ज़्यादा स्नो हो या ठंड ज़्यादा होती है ना, तब चलाया जाता है। बट यार बाहर के नज़ारे देख के ना सच में ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं इंडिया में कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ। हाँ, बट इस चीज़ को मैं ओवर एग्जैजरेट करके कुछ अनशन नहीं बोलना चाहता। इसी वजह से मैं आपको सिर्फ ये एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ कि आप बाकी कहीं पे भी ट्रैवल करते हो तो इस तरीके की जो बस्ती होती है, इस तरीके के घर होते हैं, वो आपको देखने को नहीं मिलते। यहाँ पर जो घर है उनकी जो बनावट है, शेप है, वो बिल्कुल अलग है। तो उसी वजह से बिल्कुल अलग थलग सा लगता है ये पूरा एरिया, या फिर कहे पूरा रूट। और ये रूट ना पूरा सिंगल लाइन रूट है। और भाई साहब आप इस ट्रेन की हालत देख रहे हो, मतलब समझ जाओ आगे क्या देखने को मिलेगा। सिंगल लाइन रूट होने की वजह से ये ट्रेन जब तक नहीं आई थी, हमारी ट्रेन को डिपार्चर नहीं मिला। अब ये ट्रेन आ चुकी है, अब हम लोग यहाँ से डिपार्ट करेंगे। और काफ़ी देर से हम इस सदूरा नाम के रेलवे स्टेशन पर ही खड़े थे। और बहुत ही बारीक स्नो दिख रही है यहाँ स्टेशन पर भी दिख रही है, और जो हमारी जो ट्रेन है सामने वाली, उसके पीछे की साइड भी दिख रही थी। तो जी अब पहुँच चुके हैं कश्मीर के एक और ख़ूबसूरत रेलवे स्टेशन, पंजगोम रेलवे स्टेशन। और भाई साहब सामने बिल्कुल कोहरा ही कोहरा है, और इधर आप देख सकते हैं ग्लिम्स ऑफ स्नो। और इधर प्लेटफॉर्म ही नहीं है, और इधर ट्रेन भी आ रही है, देखिए। अगर आप इन ट्रेन्स में ट्रैवल करते हो ना, तो एक ख़ास चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इनमें वॉशरूम नहीं होते, तो बिल्कुल फारिग होकर ही निकलिएगा। अदरवाइज़ जब तक आपका कोई स्टेशन नहीं आएगा, तो वहाँ तक आप बाथरूम के लिए जा पाओगे। हमारे देश का झंडा। और अब तक हमने तकरीबन 50 किलोमीटर की जर्नी बनिहाल से कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्नो है वो आपको दिखेगी, उतनी ज़्यादा नहीं है, बट हाँ है ज़रूर। अंदर बढ़िया हीटर चालू कर दिया है, तो अंदर जाके बैठता हूँ अभी मैं, बिकॉज़ भाई बाहर तो मतलब नाक जम जाए तो ऐसी सी सर्दी लग रही है। चलिए जी, तो फाइनली 78 किलोमीटर चलकर अब हम पहुँच चुके हैं श्रीनगर। और यहाँ का एटमॉस्फेयर और मौसम आप देखिए, मुंह से धुआं निकल रहा है और पीछे और आसपास कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। अब यहाँ से मुझे जाना है होटल के लिए, जो कि मैंने ली है डल लेक के पास। अब बाहर जाके देखते हैं टैक्सी मिलती है, बस मिलती है, क्या मिलता है। लेट्स सी। भाई ये तो तय है कि अगले कुछ दिन में यहाँ पर ज़बरदस्त स्नो होने वाला है। बस उम्मीद है कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ तभी हो जाए, ताकि आप लोगों को भी दिखा सको और मैं भी देख सकूँ। कड़कड़ाती हुई ठंड। बहुत सारे बैट वगैरह हैं यहाँ पर। सीधे सीधे यहाँ से आराम से निकल सकते हैं अपन बाहर। ओह, मेरा हाथ काँप रहा है भाई साहब, सच में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा सा आगे जाने पे टैक्सी है, यहाँ पर बोर्ड है कि टैक्सी लेने के लिए आपको थोड़ा आगे जाना होगा। चलते हैं आगे और देखते हैं अगर डल लेक के लिए टैक्सी मिल जाती है या फिर उसके आसपास के लिए पूछेंगे, बिकॉज आई हैव नो आइडिया। पूछते हैं और फिर निकलते हैं, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। भाई साहब क्या ठंड है यार। तो उम्मीद है हम लोगों को आवाज़ आ रही होगी। अभी ठंड इतनी है तो यही ऑप्शन था मेरे पास अपने आपको पूरी तरीके से लपेट लेने का। ऑटो ले लिया मैंने डल लेक के लिए और 200 रुपये किराया है। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये ज़्यादा है या कम, और जो भी मुझे सही लगा, क्योंकि यहाँ से जल्दी से निकलो होटल पहुँचो, वो मेरी अभी प्रायोरिटी है। तो बस यही है, श्रीनगर पहुँच चुके हैं, जाते हैं होटल। तो जी पहुंच गए डल लेक गेट नंबर 15 के पास। अब जो होटल वाले भैया उनसे बात हुई है मेरी, वो खुद आ रहे हैं और लेकर जाएंगे होटल पर। भाई साहब सामने जो आप देख रहे हैं मस्जिद है, ज़ोहर की नमाज़ का वक्त बता रहा है उसमें। डल लेक के ना कई सारे गेट है, तो मेरे तो आना था गेट नंबर 15 पर। तो अगर आप डल लेक के आसपास बुक करते हो ना, तो आपके होटल वाले से पूछ लीजिए तो कौन से गेट पर आना है, ताकि एड्रेस आप ऑटो वाले को बता सको जब आप रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट पहुंचो। तो भाई साहब सुबह सुबह के वक्त
और इतनी सर्दी में बोटिंग का मज़ा आने वाला है। हाँ बिल्कुल धुंध है, कुछ दिख नहीं रहा है, बट मेरी होटल तक जाने का जो रास्ता है वैसे ही बोट से ही होने वाला है। भैया जो है वो लेने को आए। चलिए बैठते हैं थोड़ी देर और बोटिंग का मज़ा लेते हैं। यार फॉग देखने में तो अच्छी लगती है, लेकिन इससे क्या है ना, व्यू बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो जो लेक से सामने का व्यू होता है ना, उतना क्लियर नहीं रहता। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आगे की चीज़ें भी दिखाई देना शुरू होगी। बट यार इतनी ठंड में बोट राइड, करंट टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस और उसमें बोट राइड, और पानी में हाथ डालने की तो है ना ताकत है ही नहीं मेरे में। अब यहाँ पे ही होटल है, और होटल मैंने इस वजह से यहाँ पे बुक किया था बिकॉज यहाँ से कनेक्टिविटी हर जगह के लिए अच्छे से मिल जाएगी। तो देखते हैं अब कैसा रहता है। ये देखो भाई सामने सारे होटल्स हैं, एक यहाँ पे है एक इधर है, और जो भी लोग होटल जाना चाहते हैं उन लोगों को ऐसे शिकारा लेना पड़ता है। सामने ये होटल है मेरी, न्यू ग्रीन व्यू। बहुत सारी कश्मीर की आपने वीडियोस वगैरह देखी होगी ना, तो उसमें जो शिकारा होते हैं और जो फेमस डल लेक है वो यही है। इसी लेक के आसपास लोग वीडियोग्राफी और वगैरह सब कराते हैं। इधर देखो भाई व्यू, गेट है, इधर को जाना है। देखने में तो ये प्रॉपर्टी भाई साहब बिल्कुल विला लग रही है, बट अलग अलग रूम्स है यहाँ पर। यहाँ पर ठहरने की जो कॉस्ट वगैरह है वो सब मैं बताता हूँ। एक बार चेक इन कर लो बिकॉज काफ़ी लंबा चल के आए और थक गया हूँ मैं काफ़ी। बिना स्मोक के स्मोक का आनंद। तो जी ये रहा मेरा रूम जो मैंने बुक किया था गो आईबीबो से। क्या कॉस्ट रही थी वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आपको एक छोटा सा रूम टूर दे देता हूँ। यहाँ एक सोफ़ा है, इधर अपने पास डबल बेड है, एक और बैठने के लिए सोफ़ा है, और यहाँ पर एक टेबल है जिस पे गर्मा गर्म कॉफ़ी आ चुकी है अपने लिए। सामने विंडो है जिसके पीछे लेक का व्यू आता है, बट कुछ खास नहीं है इस वजह से मैं दिखा नहीं रहा हूँ। डस्टबिन, एक पंखा भी है यहाँ पर जिसकी आई गेस मुझे ज़रूरत है नहीं। बाथरूम यहाँ पर है। बाथरूम में सबसे अच्छी चीज़ क्या है पता है, एक गीज़र भी दिया हुआ है इन लोगों ने, तो गर्मा गर्म पानी आएगा तो नहाने वाने वगैरह में दिक्कत नहीं होगी। इसमें से गर्म पानी आता है और इधर से ठंडा पानी। तो ऐसा सा वॉशरूम है, टॉल वगैरह भी है, वॉश बेसिंग है। चलिए बाहर चलते हैं। यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट वगैरह है और इधर एक मिरर भी है। तो ये सी कुछ प्रॉपर्टी रही है। तो गो आईबीबो से मैंने इसे बुक किया था 3 दिन के लिए, मतलब 3 रातों के लिए, क्योंकि बिकॉज मुझे आना था कल शाम को, तो कल की रात भी मुझे यहाँ पे रुकना था। लेकिन एज यू नो मैं लेट हो गया, बनिहाल में ही रह गया था कल। तो 3 दिन के लिए जो मैंने बुक किया है उसकी जो मुझे कॉस्ट रही है सब कुछ मिलाकर इन द सेंस टैक्स वगैरह सब मिला के 2100 रुपये। तो अगर आप श्रीनगर घूमने आते हैं तो डल लेक के पास अगर कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो गो आईबीबो पे आप देख सकते हैं। होटल का जो नाम है वो है न्यू गार्डन व्यू, जिसका जो भी डिटेल है वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर हो सका तो लिंक भी दे दूंगा, और फ़ोन नंबर भी अगर मेरे पास हुआ तो वो भी मैं मेंशन कर दूंगा। तो अगर आप आना चाहते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर एज अ कपल भी आप आते हो तो इतनी जगह तो सफिशिएंट रहेगी। अगर आपका पर्पस सिर्फ घूमना है, स्टे करना नहीं है तो बस। बाकी अभी फ़िलहाल तो आराम से अपन चिल करेंगे। आज के दिन मैं कुछ नहीं करने वाला, आज के दिन मैं सिर्फ आराम करने वाला हूँ और थोड़ा इस यहाँ के आसपास थोड़ा घूमूंगा। बट कल मैंने प्लान किया है कि मैं गुलमर्ग जाऊँगा, बिकॉज कह रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है। तो देखते हैं, पहले तो यहाँ पे भाई से पूछूंगा कि भाई किस तरीके से जा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कैसा रहता है, कौन सा चीप रहेगा। तो उसके हिसाब से अगर कल का प्लान बनता है तो मेरे पास कल का पूरा दिन है। और परसों सुबह मुझे निकलना है 30 तारीख को
श्रीनगर से बनिहाल के लिए फिर से ट्रेन जर्नी करके मैं जाने वाला हूँ, जो मतलब रिटर्न होने वाला हूँ मैं। तो देखते हैं कल गुलमर्ग अगर जा पाए तो कल मैं आपको गुलमर्ग के पूरी डिटेल्स के साथ व्लॉग दिखाऊंगा। अदरवाइज आज के लिए तो ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और हाँ, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो हैंडल मैं आपको स्क्रीन पर बता देता हूँ और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मेरी जर्नी की या फिर मैं कहीं पर भी ट्रैवल करता हूँ तो उसकी लाइव अपडेट्स मिल जाती है, साथ ही साथ जर्नी के जो ब्लूपर्स होते हैं या बिहाइंड द सीन्स होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। आज हमने देखा बनिहाल से श्रीनगर की जर्नी और श्रीनगर से डल लेक तक आने का मेरा सफ़र कि कैसे मैं आया। कल मिलते हैं एक और एक्साइटिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज़ फैसल खान साइनिंग ऑफ ऑफ माई यूट्यूब चैनल ट्रैवल ऑन ट्रैक्स।